सीतापुर के थाना तंबौर में दर्ज हुआ लव जिहाद का पहला केस ही पुलिस के गले में फांस बनकर रह गया है। एक तरफ राजनीति का गर्म मुद्दा होने के चलते हर कोई उस पर नजर गड़ाए है, वहीं पुलिस सूचना के 22 दिन बाद भी पीड़िता की बरामदगी तो दूर, पुलिसिया तंत्र मुख्य आरोपी की लोकेशन ट्रेस करने में भी नाकाम है। यह तब है जब थाना समेत मुख्यालय की दर्जन भर से अधिक टीमें दोनों की तलाश में जिले के भीतर ही नहीं राजधानी लखनऊ तक दस्तक दे चुकी हैं। इतना ही नहीं, नामजद 7 अन्य आरोपियों समेत 13 को गिरफ्तार कर पूछताछ भी कर चुकी हैं। तो दूसरी तरफ पीड़ित पक्ष द्वारा थाने में दी गई तहरीर व एसपी ऑफिस में दिए गए प्रार्थना पत्र में पीड़िता की अलग अलग उम्र बताए जाने के मामले में नया मोड़ आ गया है। लोग मामले को राजनीतिक रंग देने की बात कर रहे हैं। आई इंडिया ने इस कंफ्यूजन को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता व बार एसोसिएशन अध्यक्ष आनंद माधव अवस्थी से बात की। यहाँ तक कि उम्र का सवाल है, अगर लड़की 19 वर्ष की है और पिता के प्रार्थना पत्र के अनुसार लड़की चली गई है तो कोई जुर्म नहीं बनता है। और दोबारा उम्र इसलिए घटाई गई कि कम से कम धारा 363 भारतीय दंड विधान का अपराध बन जाए, संज्ञेय अपराध बन जाए, ताकि पुलिस उसके ऊपर मुकदमे में कोई कार्रवाई कर पाए। एज बड़ी मटीरियल होती है इन मामलों में। एज क्रिस्टल क्लियर है। अगर लड़की बालिग है, बालिग मीन्स अबव 18 ईयर्स ऑफ एज है तो लड़की बालिग है, बिलो 18 है तो नाबालिग है। सेक्शन 63 जो बनेगा वो नाबालिग लड़की में ही बनेगा, इसलिए एज घटाई गई है। अगर लड़की बालिग है तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत उसे शादी कर लेने का पूरा अधिकार है, कोई ऑफेंस नहीं बनेगा। और स्पेशल मैरिज एक्ट आज की भी तारीख में इंटैक्ट है। जहाँ तक कि अभी नया जो एक आया है ऑर्डिनेंस है, क्योंकि घटना आप जो बता रहे हैं ये मौजूदा ऑर्डिनेंस के 1 हफ्ता पूर्व की है। 1 हफ्ता पूर्व इसमें दरखास्तें दी जा चुकी हैं, पुलिस कागनिजेंस ले चुकी है। लिहाजा ये नया प्रावधान जो है हिंदू मुस्लिम वाला, जिसको लव जिहाद से कहा गया है, वो एक्ट लागू नहीं होगा। और जहाँ तक कि लव जिहाद का शब्द इस्तेमाल किया जाता है, लव कोई जिहाद नहीं है। लव होता है दिली, इश्क जिसको कहते हैं। इश्क और जिहाद में फर्क है। दरअसल पीड़िता के गायब होने के बाद 25 नवंबर की सुबह थाना तंबौर में सबसे पहले अज्ञात लोगों के विरुद्ध जो तहरीर दी उसमें उन्होंने पीड़िता की उम्र 19 वर्ष बताई थी, और जब 27 तारीख को एसपी ऑफिस में प्रार्थना पत्र दिया तो उसमें पीड़िता की उम्र 17 वर्ष बताई है। मामले में सच्चाई क्या है यह जांच का विषय है, लेकिन अभी तक सवालों के जवाब पुलिस के लिए चुनौती बने हुए हैं। क्या सच में पीड़ित पक्ष व उनके सहयोगियों ने मामले का राजनीतिकरण किया है? क्या सच में पीड़िता को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए अगवा किया गया है? अगवा करने के बाद पीड़िता कहाँ है और किस हालत में है? और सवाल तो यह भी है कि पुलिस की हाईटेक सूचना तंत्र की आंखों में धूल झोंककर आरोपी कब तक फरार रहेंगे? आई इंडिया के लिए तंबौर से सलिल श्रीवास्तव के साथ अरुणेश अवस्थी की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।